लोग को 3 साल पहले ही दिखा था रोमन रेंज वर्सेस लोगर पॉल का मैच। उसके बाद हम लोग को एक फ़ोटो भी दोनों मैच से निकल के आते हैं, इसमें देख सकते हैं इतना बढ़िया हम लोग को दिख रहा है। मतलब नीचे से रोमन रेंज सुपरमैन पंच मारने जा रहे हैं, ऊपर से लोगर पॉल वहाँ से आ रहे हैं कि मैं अभी मारने आ रहा हूँ। ये जो फोटो है बहुत बढ़िया, जितनी बार देखो ये सबसे बढ़िया। लोगर पॉल तो भी बहुत ये फोटो बढ़िया लगती है, जिनका मूवमेंट है ये ऐसा लगता है भाई कोई सिनेमा या मूवी देख रहे हैं। कोई मूवी में ऐसे होता नहीं, मतलब हाइट दिखाते हैं जैसे कि कोई हवा से उड़ के एकदम से मारने आ रहे, तो वो होता है कैसे होता है। पर ये जो फोटो है वैसे ही लग रहा था, पर ये फोटो बहुत मेरे को बढ़िया है। उनको भी बहुत खड़े फोटो लगते हैं, और किसी को ये फोटो देखकर बढ़िया लगेगी कि डब्ल्यू का रिंग है, कुछ भी नहीं है ये। इतनी करेक्ट टाइम पर फोटो खींची गई, फोटो मेरे को ये सबको बढ़िया लगती है, लोवर बॉल को बढ़िया लगती है। और ये 3 साल पहले हम लोग को क्राउन जूल में मैच दिखा था, और मैच भी हम लोग को बहुत बढ़िया लगा। लोवर पॉल ने रोमन के साथ मैच करा था। ओके सुपर मार्केट तरह सुपर आजादी का सुपर ऑफ रेसलिंग का एपिसोड नंबर 83। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। मेरे को सबसे पहले विस विकमैन का कारण विस विकमैन के बारे में बताना ये है कि विस विकमैन जो है वो बड़ा बड़ा कलाकार बंदा तो है ही। उसका पता चला है कि JBL जो है वो जाते हैं पॉडकास्ट में, वहाँ रिवील करते हैं कि देखो विस विकमैन एक बड़ी बुक निकालने वाला है, जिसमें वो सब कुछ अपने बारे में बताने वाला है, अपनी चीज़ें बताने वाला, अपने बारे में बताने वाला है। जो चीज़ें किसी को भी नहीं पता है वो चीज़ें अपनी बुक में लिखे मतलब करेगा, बुक में बताने वाला है कि मेरे साथ ये हो चुका है, मेरे साथ ये है। अब वो बुक जब रिलीज़ होगी तब पता चल जाएगा जो है। तो मतलब क्योंकि पहले हम लोग बोला जब डॉक्यूमेंट्री जब आई थी डब्ल्यू का जो डब्ल्यू की जो रिलीज में की डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसमें हम लोग बताया बहुत चीज़ें उस टाइम बहुत चीज़ें हुई थी। मतलब बहुत चीज़ें मतलब वहाँ पे मतलब बहुत कॉन्ट्रोवर्सी और बहुत चीज़ें इसमें के नाम में हुई थी। तो उसका जैसे वैसे ही लग रहा है बुक में भी ऐसे कुछ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बताया उस टाइम एक डॉक्यूमेंट्री अच्छी कहानी आने वाली थी, पर उनके ऊपर वो एलिगेशन केस हो गया। इसके से वो डॉक्यूमेंट्री का जैसी बननी थी वैसी बन नहीं पाई, और थोड़ा चेंज करने पड़ी इसके डायरेक्शन। और इसके अंदर हम लोग दिखा आप देखते हैं अपनी जो बुक रिलीज करने वाले उसमें वो क्या लिखते हैं, क्या कर उनके में उनकी बुक में उन्होंने क्या लिखा है अपने बारे में। ट्रिपल एच के बारे में बताने कि ट्रिपल एच जो हम लोग पता है वो एक पॉडकास्ट में आए थे, ऑल इन पॉडकास्ट का नाम है, तो वहाँ पे आए थे। तो वहाँ बोलते हैं कि देखो भाई देखो मेरे को पता है, वो बोलते हैं कि देखो मैं तो शो देता ही हूँ, मेरे को पता है शो मेरे सही जा रहे हैं। बोलते भाई इसके शो की क्या बोलूँ, वो बोल रहे थे कि देखो मेरे को ज़्यादा शो पे काम करने की जरूरत है नहीं PLE पर, क्योंकि मेरे को पता है PLE में ज़्यादा काम करूँगा तो रॉसमैन में ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगा, और वहाँ नहीं अच्छी तरीके से बुक नहीं कर पाया। वो खुद ही बोलते हैं कि अगर मैंने वहाँ अच्छे तरीके से बुक नहीं करी तो शो पर कैसा, वो बोलता है शो पर कैसा ही मैच चले जाए। पर रॉयस में अच्छा बुक होना चाहिए, पर इस बार तब भी उसकी हालत बेकार ही रखी है। NXT तो मतलब NXT तो अलग ही है, पर रॉक की हालत तो थोड़ा सही रखता है, पर वो इसमें की हालत बिल्कुल बेयाद है, बेकार से बेकार रख रखी उसने कि यार स्मैकडाउन को छोड़ो, ये तो हमारा है नॉर्मल सा शो है, इसको तो बेकार ही है। तो लास्ट वीक का लास्ट शो है सैटरडे को, मतलब इंडिया में तो सैटरडे को दिखता है पहले, पर बाहर हम लोग को वहाँ पर फ्राइडे को दिखता है, तो हमारी इंडिया में तो सैटरडे को दिखता है। तो बोलते आ रही है तो शो लास्ट का है, तो मतलब ये इसको क्या ही बुक अच्छी तरीके से करे, पता नहीं क्या बुक कर देते, ये बोल रहे थे। फिर उसके बाद वहाँ से एक बंदे ने ट्वीट करा था, देख सकते हैं। सबसे पहले तो ट्रिपल एच टी जोड़ने के बाद तब थोड़ा डब्ल्यू का हालत ख़राब हो गई। उसके बाद इन्फॉर्मर खराब हो गया, वो चीज़ से डब्ल्यू वो हम लोग को प्रॉब्लम हो गई। ये पूरी डब्ल्यू इतनी बढ़िया शो था, उसको इतना बेकार कर डाला। अब उसके बाद मतलब सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, ये सब हो रहा है, ऐश्वर्या में जोड़ रहे हैं, वो सब कुछ बेकार लग रहा है। तो मतलब हर चीज़ ट्रिपल एच ने बेकार भी करी है और सही भी करी है। ट्रिपल एच के साथ तो ये कि उसने बेकार भी चीज़ करी है और सही भी चीज़ें करी है अपनी पूरी के पूरा भी, मतलब जब से डब्ल्यू चला रहा है, मतलब उसने बेकार चीज़ें भी करी और सही भी चीज़ें करी हैं। ग्राफिक में आप देख सकते हैं इसमें लिखा है ईट स्लीप रिपीट लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं रोमन रेंज का ईट स्लीप गो वेकेशन एंड रिटर्न, यही है। और रिपीट उसका जो उसका है ईट स्लीप वॉच रिटर्न, मतलब उनका मतलब रिटर्न ये मतलब लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है रिपीट लिखा हुआ है, ये रोमन का भी रिपीट था, इनका भी रिपीट है, मतलब ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप वॉच रिपीट। और टूमेडा का लिखा है ईट स्लीप वो चैंपियनशिप के पीछे भागना, उसका चैंपियनशिप से हार जाना और उसके बाद इंटरनेट पे वो बहुत चीज़ें बोलते रहना और फिर रिपीट, यही है। मतलब तीनों के साथ ये कि मतलब रोमन रेंज आता है, वेकेशन पे जाता है, फिर वापस आता है, रिटर्न करता है, फिर वो फिर चले जाता है। जो उसका वॉचेज बहुत कर रहे हैं भाई साहब, जी का इतना चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ इस साल, इसमें बहुत सारे वॉचेस कर रखे हैं, इस साल बहुत करे, जितने मैचेस हुए करे हैं। उसका बाद रूमटर वो जब इसको देखते हैं उनका मैच अभी चल भी रहा है, फिर से वो कर चुके हैं कोर्ट के पीछे, इसको मेरे को मैच करना है इसका, तो वही चल रहा है। उसके बाद उनका भी वही लड़ते हैं, जब से हार जाते हैं फिर लड़ते हैं ट्विटर पे कि भाई देखो मेरे से ये सब होता रहता है। मतलब इन तीनों के साथ यही मतलब ये है ईट स्लीप और रिपीट।
रोड से एक पॉडकास्ट में आते हैं, कहीं भी वो जाते हैं तो वो वहाँ पे पूछा जाता है कि क्या तुम बोलना चाहते हो। वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं जब वो रॉक है वो मेरे जो एक स्टोरी दिखी थी एलिमेशन जे पर, उसके बारे में बोलते हैं कि रॉक बहुत बढ़िया इंसान है। मतलब इस बंदे ने क्या बोले, बढ़िया इंसान है। एक तो रॉक जब रिटर्न करा था, अब तो रॉक का लगता है भाई क्या है ये, उनने पहले सदर मेन इवेंट भी रिटर्न करा, वो सदर मेन इवेंट बोल रहा, उनने पहले डब्ल्यू का रॉ और नेटफ्लिक्स पर आया है, उस पर थोड़ा सा भाई ये बंदा एकदम से कैसे आ गया। अब उसके बाद वो बंदा डायरेक्ट उसके उसके वो बंदा एक बार आया, अब उसका बंदा फिर से एलिवेशन चेम्बर में आया, फिर वो गायब हो गया। अब वो बोल रहे कि ये बंदा बढ़िया है, मेरी स्टूडेंट वो अभी भी हुक पे डली है, आगे और स्टूडेंट उसको करने वालों। रॉक बहुत बढ़िया कैरेक्टर, फाइनल बॉस का बहुत अच्छा कैरेक्टर है ये है, और हम लोग को आगे बढ़ाने वाले। भाई बंदा आता है चले जाता है, फिर आता, फिर कभी आता ही नहीं, फिर एकदम से टपक आता है, न्यूज़ पता चलती है कि ये बंदा आने वाला है इस शो पर, ये है। अभी मतलब ने बोला है कि बंदा इतना, मतलब हम लोग आगे चल आगे है फाइनल बॉस की जो कैरेक्टर जो है और स्टोरी लाइन जो वो आगे दिखेगी। अब वो कब दिखेगी, अगली अपीयरेंस कब होगी रॉक की, वो भी नहीं पता है। रोंडा राउजी के बारे में बता रहे हैं। रोंडा राउजी थोड़ी बहुत चीज़ें बोलती हैं कि देखो भाई डब्ल्यू में रहना बहुत बड़ा, थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे नेपोटिज्म बहुत मिलता है, क्योंकि वो बोलती हैं UFC MMA कुछ और भी कोई बॉक्सिंग वॉक्सिंग कुछ है तो उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है। पर डब्ल्यू में होता है अगर आप किसी फैमिली से मतलब बिलोंग करते हो, जैसे कि मतलब रोमन रेंज जो सोमन फैमिली से करते हो, बोलते हैं अगर तुम वहाँ से बिलोंग करते हो तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत काम ईजी हो जाता है और तुम सबको थोड़ा बहुत सही चला जाता है। फिर बोलते हैं कि देखो जब रोमन रेंज मतलब जो रोमन रेंज को बहुत बड़ा ट्राई उसको फेस बना देते थे, बूम मिलती थी उसका, फिर उसके बाद उसका वो हील टर्न हुआ, उसके बाद वो हील टर्न हुआ और वो आया। फिर न्यू हमारा ट्रैवल चीफ वो सब बोल रही थी उससे थोड़ा बहुत, फिर वो राइस अच्छी तरीके से कर पाया। वैसे तो उसकी फैमिली से था तब भी उसका वो बिल्कुल उसके साथ बू से ही मिल रही थी। वो बोल फिर ये थे बोल रही थी पॉल हेमन के साथ आया, वो बोलते पॉल हेमन बहुत बढ़िया इंसान है, वो जो भी उसका जुड़ जाता है उसके लिए बढ़ी चलती है, वो बहुत अच्छा बहुत बढ़िया है। बैगेटेज बहुत बढ़िया था, मैच खेलता था डब्ल्यू में, मतलब वो डब्ल्यू के बारे में सही चीज़ें बोलते, कुछ भी उनने बेकार चीज़ नहीं बोली डब्ल्यू के बारे में। रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से पता चला कि हम लोग को डब्ल्यू का जो होने वाला है रॉयल नंबर, उस रॉयल नंबर जो होने वाला है उसमें हम लोग को एक भी सरप्राइजेस या कुछ भी रिटर्न कुछ भी नहीं दिखने वाला है, क्योंकि वो लोग ये वो मतलब पता चला है कि वो लोग वो बोल रहे हैं क्योंकि ना ट्रैवल करना हो तो बहुत चीज़ें करनी हो, तो वहीं रिवील है कि हम लोग ये सरप्राइज या कोई ये कुछ रिटर्न या कुछ होने वाला है, या तो कोई वापस आने वाला है या कोई नया सुपर कुछ भी हो सकता है वो होने वाला है, इसलिए वो लोग करने वाले हैं। और ऐसे हम लोग को रेसलर ऑब्जर्व को बता रहा है, वो बोल रहे हैं कि थोड़ा जो इससे पहले ही अगर कोई पीआई दिखेगा छोटा सा सेकंड एंड मेन इवेंट दिख सकता है या वो जो भी दिखेगा तो उस पर वो लोग रिटर्न कर देंगे बंदे का, मतलब वो पूरी तरीके से ओपन नहीं वो मतलब शो पे हम लोग को नहीं करेंगे। अब देखते हैं वो होता है कि नहीं। मैं सारी की सारी चीज़ें बता दी। अब मैं बता कर लाइक सब्सक्राइब कर शेयर का ऐसी कंटेंट के लिए मेरे को देखते रहिए।